नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। सीधा आपको लिए चलते टिहरी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो भूमि है ये बहुत ही पुण्य भूमि है, जहां इस सेव मुखेम नागराजा और ओणेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, हमारे सभी देवी देवताओं से आच्छादित इस भूमि को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब पर बने रहे, हमारे प्रदेश पर बनी रहे। आज इस क्षेत्र में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप सबके बीच स्वयं को पाकर अत्यधिक ही ऊर्जा और उत्साह मैं स्वयं महसूस कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, ये प्रतापनगर प्राचीन विरासत व ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र रहा है। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका आगाज हो गया है और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा का जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों के लिए 19 तारीख को मतदान होना है। हमारे राज्य में पहले चरण में मतदान होना है और मैं आज आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इस क्षेत्र से माला लक्ष्मी शाह जी को सांसद के रूप में उनके लिए समर्थन वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है, जन सेवा की भावना से लगातार काम किया है। अनेक दशकों तक इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व महाराजा मानवेंद्र शाह जी के द्वारा भी दशकों तक किया गया और अब उन्हीं के परिवार से श्रीमती राज्य लक्ष्मी शाह जी इस काम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट कितना कीमती है। एक एक वोट आप देश के अंदर कितने प्रकार के परिवर्तन ला सकता है, ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है। किस प्रकार से इन 10 वर्षों में देश की तकदीर बदली है, देश का भाग्य बदला है, देश का दुनिया में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर हर एक भारतवासी का आज सर्व और गर्व से सीना चौड़ा है। भाइयों बहनों, जब हम विदेशों में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि किस प्रकार से आज हमारा देश बदल रहा है, किस प्रकार से आज भारत की वैश्विक साख बढ़ रही है। 2024-14 के बाद एक विकसित, आत्मनिर्भर और जो शेष भारत का सपना है वो साकार हो रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम 11वें नंबर से अनेक कठिनाइयों, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इसी बीच कोरोना जैसी महामारी, उसका भी हमने सामना किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से इस महामारी में हर एक देशवासी के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने घर के बेटे बेटियों की, बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उन्होंने कोरोना महामारी में की। भाइयों बहनों, हर एक को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। हर एक को, जिनके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हा बुझने वाला था, उनका चूल्हा न बुझे, उसके लिए उन्होंने वो संपूर्ण प्रयास किए। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उसका परिणाम हुआ कि हर एक परिवार में 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम शुरू हुआ, जो मार्च 2020 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, जिससे आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अनेक जगह पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के काम चल रहे हैं। प्रत्येक दिन आज देश के अंदर 38 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। 10 सालों में 55,000 किलोमीटर से भी ज्यादा
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। 2014 के बाद देश के अंदर 15 नए एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व भर में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यही नरेंद्र नगर में G20 का एक बड़ा सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। इस प्रकार के सम्मेलन पहले भारत के कुछ ही स्थानों पर होते थे, राजधानी में हो जाते थे, बड़े बड़े शहरों में हो जाते थे। आज छोटे छोटे स्थानों पर भारत के सामर्थ्य को दुनिया के अंदर दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने 140 देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर वो काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, वो गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पिछले 10 सालों में बनाए गए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर घर नल से जल देने का काम हुआ है। 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। जिनके खाते नहीं थे उनके खाते बनाए गए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाया गया है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए आज गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। छोटे छोटे ठेले वाले, रेडी वाले, छोटी दुकानदारी करने वाले, उन तक के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बाद, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह के समर्थन में आयोजित जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, ये जो चक्राता, ये जौन साहब की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों की ये साक्षी रही है। एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सब के स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भूमि को जहां लाखा मंडल के भगवान शिव और मासूम महाराज, मासूम देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस धरा को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है। आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था। उससे पहले मैं आपके साथ बड़कोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी आप सबके बीच में आ गया, जिस प्रकार से यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और देहरादून में। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, मुख्यमंत्री ने मंच से क्या कुछ खास बातें कही?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं, सभी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा सीटों पर, उनके लिए प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान देखा जा रहा है कि भारी संख्या में जो भीड़ है, वो उमड़ती हुई लोगों की नज़र आ रही है। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वो अत्यधिक देखने को मिल रही है इस भीड़ में। रोड शो किए जा रहे हैं, साथ साथ जनसभा की जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर जो विकास कार्य हुए हैं इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जनता के साथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। जिस तरह से राज्य ने लगातार कार्य कर रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में यूसीसी लाया गया, नकल माफिया कानून लाया गया, साथ साथ दमनतन का कानून लाया गया। इस दौरान जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधारी गई है, साथ साथ जो विकास कार्य हमने देखे हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा के लिए रोड मैप बनाया गया हो, साथ साथ कहा जा सकता है कि यहाँ पर फ्लाईओवर्स जिस तरह से बन रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो लोगों के साथ साझा किया। कानून व्यवस्था उत्तराखंड में लगातार बढ़ती हुई जो दुरुस्त है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ जो जनसभा है उससे सीधा विपक्ष पर भी हमला किया जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष टूटता हुआ नज़र आ रहा है, विपक्ष के बयानों को साझा किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अलग अलग जो लोकसभा सीटों पर वो अपना जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और आज टिहरी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। देहरादून के विकास नगर के पास वहाँ पर एक जनसभा की गई, रोड शो किया गया। उसके बाद टिहरी में लंब गांव में एक जनसभा आयोजन की गई। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी लोकसभा सीट के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने जो प्रत्याशी हैं भाजपा की, वहाँ से उन्हें मजबूती देने का काम किया है। जी जी तुषार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से एक शब्द कहा कि अब कोई ये नहीं पूछता है कि सरकार किसकी बन रही है, सबको पता है सरकार किसकी बन रही है। ये जो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और ये इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर, क्या कुछ दर्शाता है, क्या मतलब है इसका? देखिए, साफ तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर झलकाता है। और जिस तरह से भाजपा ने नारा दिया है 400 पार का, वो झलकाता है कि कितनी कॉन्फिडेंस भाजपा है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री मंच से ये बोलते हुए नजर आए, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी जीत से आश्वस्त नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। और इसी के तहत जो 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड की, उनके लिए भी आश्वस्त है। बस ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो जीत का अंतर होगा वो भाजपा का कितना प्रचंड होगा। और उसके लिए 5 लाख से अधिक जो हर लोकसभा सीट पर एक लक्ष्य बनाया है, इससे अत्यधिक वोटों से वो जीतेंगे। तो ऐसे में भाजपा संगठन लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार का, उसे पूरा करने के लिए जो संगठन तौर में बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो भी जुट चुका है। तो कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम किया जा रहा है। और जितना कॉन्फिडेंट भाजपा यहाँ पर नजर आ रही है, वो साफ तौर पर उनके बयानों पर साफ तौर पर झलक रहा है। जी। और तुषार, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से वो कौन सी सीटें होंगी जिस पर कांग्रेस सब टक्कर देती हुई दिख रही है अभी तक के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान? देखिए, गढ़वाल सीट से मैं बात करूं तो पौड़ी से अगर थोड़ी जो सीट होगी वो थोड़ी गरमाएगी। उसमें अगर मैं भाजपा के प्रत्याशी की बात करूं तो अनिल बलूनी है। केंद्र में कई महत्वपूर्ण पद मिले हुए हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं उत्तराखंड से। और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओएसडी एक समय पर रह चुके हैं। और पौड़ी से उनका एक नाता रहा है, यहाँ पर उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। अगर मैं गणेश गोदियाल की बात करूं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट है। वो लगातार धरातल पे काम करते हुए नजर आते हैं कांग्रेस में। तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा करेंगे, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 और 4 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें 3 अप्रैल को वो पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा संसदीय सीट के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। साथ ही वहीं दिन में टिहरी लोकसभा में के विकास नगर में जनसभा करने के बाद कोर कमेटी की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। 4 अप्रैल को जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ बैठक करने के बाद एक विशाल रैली हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए निकाली जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आने वाले समय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई स्टार प्रचारक प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, अभी
प्रधानमंत्री कार्यक्रम को प्राप्त हो गया है। 2 तारीख को रुद्रपुर में जो मोदी मैदान है उसमें एक विशालतम जनसभा हम लोग करने वाले हैं। मान नड्डा जी का कार्यक्रम भी आ गया है। नड्डा जी कार्यक्रम पिथौरागढ़ में, विकास नगर में और टिहरी लोकसभा कोर कमेटी की बैठक के साथ साथ अगले दिन हरिद्वार के अंदर शोभा रोड शो और संत महात्माओं के साथ उनकी बैठक हम करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम श्रृंखला आगे आगे योगी जी का आने वाला है, राजनाथ सिंह जी का आने वाला है, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनका कार्यक्रम आने वाला। बड़ी संख्या में राष्ट्रीय प्रचारक हमारे बीच में आएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, अब प्रधानमंत्री का दौरा, इसके बाद जेपी नड्डा, फिर राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों का दौरा अब उत्तराखंड के लिए शुरू हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्या उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर पूरी नजर बनाए हुए बीजेपी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड आ रहे हैं और रुद्रपुर में अपनी जनसभा करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ साथ जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पे अपना मैसेज वहाँ से देंगे। अगर मैं 3 और 4 अप्रैल की बात करूँ तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कई बैठकें इस दौरान होंगी, संतों के साथ उनकी बैठकें हैं। साथ साथ टिहरी लोकसभा सीट की जो अभी तक का जो रिपोर्ट कार्ड है वहाँ पर बातचीत की जाएगी। और साथ साथ 2 जनसभा भी उनकी है। 3 अप्रैल को वो पिथौरागढ़ और विकास नगर में जनसभा करने जा रहे हैं। रैली भी इस दौरान देखने को मिलेगी। अगर मैं 4 अप्रैल की बात करूँ तो हरिद्वार में उनका प्रवास रहेगा। इस दौरान वो एक विशाल रैली करेंगे। और साथ साथ जो संत हैं, संत महात्मा हैं, क्योंकि हरिद्वार मुख्य तौर पर संत महात्मा प्रवास करते हैं, ऐसे में उनसे वार्ता करेंगे किस तरह से जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो तैयार किया जाए। साथ साथ किस तरह से जो संतों को लेकर, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी संतों को एक साथ लेकर चली है, तो ऐसे में उनके साथ बैठक है। उसके बाद जेपी नड्डा का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।